हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, हु इज कमिंग। सो कलेक्टिव एंड जर्नल टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्यों आ रहा है ये भी चेक करेंगे विद दीज कार्ड्स। और आज हम एक यस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे विद दीज कार्ड्स। ठीक है, यस, नो और मे बी, मुझे नहीं पता, ये तीनों इस तरह से हैं। तो आपके सामने ही शफल करके इनको मैं निकालूंगी। ठीक है, लास्ट में चेक करेंगे और कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे आज हम। राइट, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल, और देखते हैं कौन आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं आज की आपके लिए, क्या एनर्जीज निकलती हैं। हु इज कमिंग एंड वाई, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में एंड क्यों आ रहा है ये भी चेक करेंगे। आई एम नॉट रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सो यहाँ पर सबसे पहले 1 यानी कि एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो कोई तो है भाई जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। तो नंबर 5 एंड नंबर 1 या फिर नंबर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वर्क ऑफर आती हुई भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आ रहा है। और यहाँ पर जो कार्ड गिरा था वो था किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो कोई तो आ रहा है और जो आ रहा है वो दिख चुका है, द चैरियट। ये जो पर्सन है ना, जो भी है, इनका लेटर के इनका हो सकता है इनिशियल्स। लेटर के, पी, वी। वैसे मैं लास्ट में चेक करूंगी लेटर्स, लेकिन जो मुझे अभी चैनल्ड हो रहे हैं वो बता रही हूं मुझे। के, वी, पी, एम। फिर से यहाँ पे 1 आया है, 1 में भी आप अभी 1 बहुत देख रहे हो, या 11 बहुत देख रहे हो। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नंबर लेटर पी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टोटली वर्क की ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है वर्क में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई तो है यहाँ पर जो आपके साथ एक न्यू, फ्रेश, पैशनेट बिगिनिंग करना चाहता है। ये कोई किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जो बंदा है ये बहुत ही मैनिपुलेट रहा है। ठीक है, इसने कभी अपने दिल की बात आपको बताई नहीं। हाँ, आपको फीलिंग जरूर होता था। आप अपने फ्रेंड से भी बात करते थे कि यार मुझे कुछ फील होता है, इस बंदे की आइज को देखो, ये बंदा कुछ कहना चाहता है, या मुझे लगता है कि इसके माइंड में कोई चीज चल रही है, कोई बात चल रही है, लेकिन ये बताता नहीं है। दिक्कत ये है कि ये बताता नहीं है। बहुत ओवर थिंकर है ये पर्सन, बाय द वे। और ये पर्सन, ये वो भी पर्सन है जिन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ठीक है, अगर आप, चलो लेट्स से ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच कि कभी तो ये बंदा आपको बोल देता होगा कि यस दे लव यू, आपको फील होता होगा कभी ऐसी बात, और फिर अगले ही पल ये बंदा थोड़ा सा खुद को रेजिस्ट कर देता होगा। मतलब आपको ऐसा फील होता होगा कि यार इक्वल गिव एंड टेक सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, अगला बंदा नहीं कर रहा, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रही, सिर्फ मैं दे रहा हूँ। ये इस तरह की एनर्जी। अच्छा, ऐसा इन्होंने जानबूझकर भी नहीं किया, इनकी एनर्जीज ऐसी थी, या इस पर्सन का नेचर ऐसा था कि ये बहुत ज्यादा बोलना नहीं, या लव के मामले में इतना कुछ समझ नहीं, या इन बातों से दूर भागना, इस तरह की, या ओवर थिंकिंग करना। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे कि पता नहीं लोग कहीं बातें ना बनाए। इनको 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको लोगों की बातों की, गॉसिप की भी बड़ी टेंशन होगी। लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप करेंगे, टेंशन करेंगे विद दिस चैरियट कार्ड। अच्छा, आपने इस चैरियट में एक चीज नोट करी है, देखो ये बंदा देखा कैसे बैठा हुआ है और ये चेस खेल रहा है। यानी कि ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत भोला भाला मासूम सा दिखता है लेकिन अंदर से ये बड़ा गेम चेंजर, गेम प्लानर बंदा है। इसको गेम खेलने अच्छे से आती हैं।
ठीक है, मैनिपुलेट करना लोगों को अच्छे से आता है। और ये पर्सन काफी अच्छे पावर पोजीशन पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैज दिख रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन यूनिफॉर्म पहनते हैं या इनकी कोई स्टेटस है सोसाइटी में, पावर है, पोजीशन है इस पर्सन की। एक और पर्सन भी आ रहा है बाय द वे, 2 लोग हैं यहाँ पर। ओ हाँ, ये दूसरा तो मैंने अभी चेक किया है। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, ये जो पर्सन है इनके साथ आपका कास्ट कल्चर का इश्यूज भी हो सकता है। यहाँ पर 2 घोड़े हैं जो कि अलग अलग कलर के हैं। मैं आपको इसीलिए सबसे चीजें समझाती हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे ना, आप फिर एक क्लियर हो जाए बात कि मैं जो कह रही हूँ प्रूफ के साथ बता रही हूँ। यहाँ पर देखो ब्लैक है, यहाँ पर व्हाइट है, यानी दोनों डिफरेंसेस हैं, दोनों डिफरेंट। और ये बंदा खेल रहा है चेस। ये गेम मे भी इस पर्सन ने आपके साथ आपको कहीं खो ना दे, आपको खोना भी नहीं चाहता ये बंदा। तो इस वजह से ये पर्सन आपको एक माइंड गेम्स भी आपके साथ खेलता होगा। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। देखो क्या है, आपको ऐसा फील होता होगा कि यार हम दोनों का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मुझे लगता है आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दिया है या तो आप वॉक अवे कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। आपको लगता है कि अगर इस पर्सन को इतनी अपनी पावर पोजीशन की, अपनी फैमिली की चिंता है या हम दोनों की कास्ट कल्चर की, तो ठीक है, फिर उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं को चूज करे। मैं बीच से हट जाती हूँ या मैं बीच से हट जाता हूँ, सिंपल। ठीक है, और आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी, आप खामोश हो गए, आप पीछे हट गए हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में आपको अभी भी इस पर्सन का इंतजार है। आप अभी भी चाहते हो कि ये एटलीस्ट आपके पास आए, आपको क्लैरिटी दें, आपको बताएं। आप अभी भी ओवर थिंकिंग करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो सोचना जिन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको हीलिंग की जरूरत है। अभी भी कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं जो इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि या तो ये पर्सन आए या तो कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नयापन आए जिंदगी में, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा एकदम बोरिंग सा दिखाई दे रहा है। एक चीज और बता दूं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है और बहुत ज्यादा इस वक्त ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पास आने के लिए ये सोच रहे हैं, आपको ऑफर देने के लिए सोच रहे हैं। और यहाँ पर एक और बंदा है जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है। वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। देखो इस पर्सन के हाथ में कप्स हैं, यहाँ पर बुके है, फूल है, गाड़ी है। मे बी इस पर्सन के पास व्हाइट या ब्लैक कलर की कार होनी चाहिए। इसको एक मस्सा होना होगा, यहाँ पर गाल पर तिल कहीं पर होगा जरूर, गाल पर या माथे पर या लिप्स के पास। ये पर्सन डाई करते होंगे या फिर इनके बाल ही ऐसे, आई डोंट नो, ब्राउनिश से या बहुत ही सिल्की से बाल हैं। लाइट सी बियर्ड दिख रही है, काफी खूबसूरत भी दिख रहे हैं, मतलब गोरे चिट्टे भी दिख रहे हैं मुझे। ये नॉर्मल हाइट होगी इस पर्सन की। ये कोई न्यू पर्सन है, एकदम फ्रेश। एस ऑफ सोर्ड्स यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। अब देखो किंग ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड, यानी ये बंदा भी आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक फ्रेश ऑफर के साथ आना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये कोई ऐसा बंदा है जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में था, बहुत ही मैनिपुलेटिंग, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है क्योंकि इसके नीचे ही यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये अब ये जंजीरों को तोड़ना चाहता है। ये जो खामोशी है, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा बंद होगा, ब्लॉक्ड होगा, थ्रोट चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ फाइनली ये पर्सन इन बंधनों को, रिश्तों को, इन जंजीरों को तोड़ के आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन कोई म्यूजिशियन हो सकता है, सिंगर हो सकता है, ग्लासेस पहनता होगा, पपीज हो सकते हैं इसके पास, या पेट लवर होगा, या पेट्स एनिमल्स इसको पसंद होंगे, कैट हो सकती है, आपके पास भी हो सकता है। और ये है जी दूसरा बंदा, इसके नीचे, इसके ऊपर ये आया था। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही आया, यानी कोई ऐसा इंसान जो आपको क्या दे रहा है, या तो वर्क ऑफर दे रहा है या तो इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है। प्यार में कुछ तो है जो ऑफर लेकर आ रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात वर्क प्लेस पर हो सकती है या ट्रेवलिंग के थ्रू हो सकती है, या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग में आपको हेल्प करेंगे। लेट्स से अगर आपकी कार वगैरह खराब हो गई है तो ये आपको वहां पर खड़े होकर अचानक से आएंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसा कोई बंदा है, या कुछ और काम में आपको हेल्प कर देगा। आई एम हियरिंग करण, आई डोंट नो ये करण नाम कहाँ से मेरे माइंड में आ रहा है। KN करण, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अचानक से पता नहीं चैनल हुआ, मैंने बता दिया। तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा बंदा। ये देखो, ये कप ये लेके आ रहा है, बुके भी लेके आ रहा है, यानी इसका इंटरेस्ट आपके अंदर है, और इंटरेस्ट है तभी तो इक्वल गिव एंड टेक देगा। इंटरेस्ट तो उस बंदे का भी है, वो नहीं कह रही कि नहीं है,
लेकिन उसने इंटरेस्ट अपना शो नहीं करवाया, क्योंकि उसका शो करवाने का शायद तरीका अलग था, या फिर वो भाग रहा था, या उसके पास के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो नहीं के आपसे बोल नहीं पाता था, या फिर अपने पावर और पोजीशन की वजह से लोग बातें बनाएंगे इसीलिए चुप था, इसीलिए पीछे। लेकिन अब उस पर्सन को समझ आ रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा, या मैं उसको किसी और का नहीं होने दूंगा। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि आप किसी और के साथ इस वक्त खुश हो, या आप किसी और को चूज कर लोगे, या आप किसी और को चूज कर चुके हो, ये भी तक ये पर्सन सोच रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। सी 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, एक तो बहुत ओवर थिंकिंग, और दूसरा देख रहे हो पैशन कितना है, बहुत पैशनेट। अगर आप 11-11 देख रहे हो, उसका मतलब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हुए हुए हैं आपके लिए। आपको पैशन फील भी होता होगा बाय द वे, वो ये इनकी एनर्जी है। यहाँ पर देख रहे हो 2 लोग यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। एक वो बंदा जिसका कास्ट, कल्चर, या हो सकता है कि इस पर्सन के पाथ अलग, आपके पाथ अलग, या कुछ तो डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच, ऊंच नीच, समाज की ऊंच नीच, लोग बातें बनाएंगे, कोई पावर पोजीशन वाला हो सकता है। और दूसरा ये बंदा है जो इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करता है। ये पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं बाय द वे, जो नया पर्सन है ये वाला, ये ठीक है। ये देखो, ये कप हाथ में लेकर आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है आप में, ये भी बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है ये भी आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और ये भी अब फाइनली देखो, ये तो यहाँ पर मैं एनर्जीज बता रही हूँ। अगर आपकी एनर्जीज में वाकई 2 लोग हैं, 2 बंदे हैं, और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं, और आपको क्या करना चाहिए। राइट, आपको क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पर लगता है सोच समझ कर आप फैसला करोगे। मैं येस नो का सेशन इसीलिए कर रही हूँ, ठीक है। मैं येस नो का सेशन मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन मैं दोबारा से करूंगी ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, हर्मिट है यहाँ पर, लेकिन रिवर्स में है हर्मिट, ये रिवर्स में था। अगर आप बहुत टाइम से आइसोलेट थे, किसी से बात वगैरह नहीं कर रहे थे इस पर्सन की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा, तो अब आप फाइनली खुद को बाहर निकाल रहे हो। लोगों से बात करना, फ्रेंड्स से बात करना, फ्रेंड्स के साथ बैठना, उनसे मशवरे लेना, उनसे बातें उनको समझाना, बताना। मे बी ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं, किसी और के साथ भी देख रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है, अब बुरा लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, क्यों आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको किसको चूज, ये तो आप पे डिपेंड करता है खैर कि आपको किसको चूज करना है। सेपरेशन, सी हैव फेथ, सेपरेशन। ये किसी किसी के लिए ये बंदा वो है जो वापस आ रहा है सेपरेशन में हो। मैंने कहा था ना, सेपरेशन में हो। ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये इन बंधनों को, इन समाज की चीजों को, बातों को तोड़ना चाहता है। हैव फेथ, इसने फेथ रखा हुआ है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो कोई ना कोई इनको आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच जो है वो राहें खुलेंगी। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। तो आप में से कुछ लोग जिनकी लाइफ में कोई और बंदा नहीं है, ये कोई पास्ट से हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, ये बंदा वापस आ रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स इनको पुश कर रहे हैं। ये आपके लिए कि जाओ, इन बंधनों को तोड़ो, अपने पर्सन के पास जाओ, क्योंकि यही वो बंदा है या यही वो बंदी है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए है। उस चीज को समझो। ये जो आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, ये भी शायद जरूरी था, ताकि इस चीज को वो भी समझ पाए, आप भी समझ पाए। लेट्स सी और यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। ये फ्लॉरिश करने के लिए आपका जो है रिलेशनशिप, ये शायद ये सेपरेशन जरूरी था। लीव योर फेयर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसम। इनके अभी भी फेयर्स हैं, ये अभी भी बंदा फेयर्स में है, डाउट्स में है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। वही फेयर्स, मैंने कहा ना, इनको फेयर्स हैं लोगों की बातों। हालांकि पैशनेट बहुत हैं, आपको पाना चाहते हैं, हद से ज्यादा लव करते हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। वैसे तो खैर मुझे न्यू पर्सन दिख रहा है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं है तो फिर ये वही पर्सन है। और अगर जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है कोई न्यू पर्सन तो फिर 2 लोग हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग के, पता नहीं आप कभी बोलती हैं न्यू है, कभी बोलती हैं पास्ट है। मैं ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको अंदाजा है कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा है या उसकी एंट्री होने वाली है, तब तो यहाँ पर 2 लोग हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, या कोई एंट्री के चांसेस ही नहीं है, लेट से आप बिल्कुल होप्स खो चुके हो, तो फिर ये कोई पास से ही है जिसके साथ आपका सेपरेशन है।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। एंड यहाँ पर है लीव योर फेयर्स बिहाइंड। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी भी अपने उन फेयर्स में, डाउट्स में है, और वो फेयर्स और डाउट्स इनको स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, पीछे कदम पीछे। जो ब्लॉसमिंग, जो खुशी जो इस रिलेशनशिप में है ना, उसका ये मजा नहीं ले पा रहे हैं पूरी तरह से, इन फेयर्स और डाउट्स की वजह से। लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सारे इनको फेयर्स हैं, ये इनके अपने माइंड में चल रहा है। मुझे लगता है इनके अपने माइंड का कॉन्फ्लिक्ट ही बहुत बड़ा है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट इस बंदे को निकालना पड़ेगा, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वरना तो कोई भी इनका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ नहीं, आपको जो करना था आपने कर लिया, आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर लिया। जो करना है इस पर्सन को खुद करना है, अपने फेयर्स और डाउट्स इस पर्सन को खुद हटाने पड़ेंगे अपने अंदर से, तभी कुछ होगा। रिश्ता दोनों का है। ठीक है, फॉर गिविंग एंड रिलीज। तो कुछ लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में कोई नया पर्सन है, ठीक है, या आ रहा है या आने वाला है, जिनकी लाइफ में कोई नया बंदा या ऑलरेडी है, आपको अंदाजा है, उनके लिए आया ये कार्ड। यू आर स्ट्रॉन्गर, आप स्ट्रॉन्गर हो, और आपने क्या करना है, फॉरगिव करना है, रिलीज कर देना है। यानी पास्ट वाले पर्सन को रिलीज करो और आगे बढ़ जाओ, फॉरगिव करो। ठीक है, रिलीज करो, फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। तो मतलब उनके ऊपर गुस्सा करने से या उनके पीछे पीछे बातें करने से बेहतर है कि फॉरगिव कर दो और आगे बढ़ जाओ। तभी आपकी लाइफ में नया रिश्ता आएगा, नया पर्सन आएगा, ट्रू लव आएगा। जो आपका ट्रू लव है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपका ट्रू कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, वो तब आएगा जब आप फॉरगिव करोगे अपने पास्ट पर्सन को। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं अभी भी, तो उस नाराजगी को खत्म करो और फॉरगिव करो। किस लिए फॉरगिव करोगे? अपने लिए करोगे भाई, अपने ट्रू लव के लिए, ताकि आप उस ट्रू लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, उसको जगह दो, उसको वेलकम कर सको। समझ रहे हो? समटाइम्स हमें नई चीजों को वेलकम करने के लिए पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है अपने से दूर, फॉरगिव करना पड़ता है, रिलीज करनी पड़ती है अपनी एनर्जीज को। तो वही आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। अगर जो लोग चाहते हैं कि हमें पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, हमें न्यू पर्सन चाहिए, तो फिर आपको रिलीज करना पड़ेगा। गुस्सा हटा दो, गुस्सा मत करो, नहीं मैं तो माफ नहीं कर सकता या मैं तो माफ नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। जो भी किया हो वो उसका कार्मा है, वो खुद ही भुगतेगा। आप अपना कार्मा सुधारो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, यही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अदर लोगों की आप दोनों के बीच बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन के ऊपर, और थर्ड पार्टी ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है आपके इस कनेक्शन का। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंसेस हैं, इनका करियर है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या कोई और इनका कोई एक्सेस हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको रिलीज करने का, मुझे नहीं लगता मुझे और कार्ड देने चाहिए, मैं फिर भी शफल कर रही हूँ कि कोई निकल है। मुझे लगता है आपके लिए यहाँ पर एंजल्स ने कार्ड कंप्लीट कर दिए। यस, आप दोनों के पाथ डिफरेंट थे। आपको खुद को ये समझाना यू आर इनफ। ठीक है, आपको रिलीज करना है एनर्जीज को, तभी आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा, अगर आप चाहते हो तो। राइट, तो अब ऐसा करते हैं, येस नो वाला सेशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले फिर मैं भूल जाऊंगी, तो मैं पहले यहाँ से कुछ इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर M है, O है, A है, W, D, Z। यहाँ पर ये कैट है, तो मैंने कहा ना इनको पेट एनिमल्स पालने का शौक होगा, या आपके पास कैट है या इनके पास, या तो ये आपको कैट की तरह देखते हैं, जो भी हैं इन दोनों में से, लेकिन आपको कैट की तरह, जैसे आप कैट होती है ना चुलबुली सी, बिल्कुल बबली टाइप की, चुलबुली होती है ना, कैट की नेचर होती है, और बहुत ही इंट्यूटिव। तो आपको ये इस तरह देखते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर पत्ता है, तो मे बी मंथ ऑफ ऑटम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। H है यहाँ पर, A जब पत्ते गिरते हैं, V है, Q है यहाँ पर, I है यहाँ पर। आप बहुत क्वेश्चन आंसर्स करते हो इनसे, या ये बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं, या ये आपके क्वेश्चन आंसर से भागते हैं। इनको पता है कि आप ये आपसे बात करेंगे तो आप बहुत सवाल करने वाले हो इनसे। ठीक है, लेट्स सी, कुछ और भी देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर 1 आया है, तो 1 मंथ 1 वीक
1 डे भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर स्माइली सा फेस है, तो इनके फेस पर स्माइल आ जाती होगी जब ये आपको देखते होंगे। अब आप सोच ले किसके फेस पर आती है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। W है, D है, या आपके फेस पर स्माइल आ जाती है ऑटोमेटिकली इनको देखकर। यहाँ पर है लीब्रा, या आप इनकी खुशी का बायस हो, आप इनकी खुशी, आपके साथ इनकी खुशी है, ठीक है। लेकिन लोगों ने सेपरेट किया हुआ है, क्या करें, लोगों की, समाज की बातें ऊंची ऊंची। लेट्स सी। अब आप एक सवाल पूछिए अपने मन में, हम यस नो सेशन करने वाले हैं। कोई भी सवाल पूछिए, यस नो और मे बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस नो और मे बी। तो मैं किसके साथ जाऊं? ओके, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके, मैं बीच इसके साथ जाऊंगी, ठीक है। ये आपके सवालों के जवाब हैं। ओह यस, इट्स अ यस। जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है। ये देखो, ये दोनों मे बी और नो है। आप सोचो पता नहीं यस ही थे, कुछ लोग बोलते हैं ना, फिर कमेंट करते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर यस है, यानी कि आप जो भी आप सोचा, आपने जो भी सवाल किया, या जो भी ये रीडिंग के बारे में कुछ सवाल किया है कि मतलब आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, या ये वही बंदा है, या जो भी आपने सवाल किया था फाइनेंसेस को लेकर, उसका जवाब है यस। आंसर इज यस, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे नए नए आइडियाज मेरे जो है ना, मेरे माइंड में बड़े चलते रहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं ना, मुझे कमेंट करके बता दिया करें, ताकि और कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो भी दिया करें, तो मैं जरूर उनको अपनी रीडिंग्स में लेकर आऊंगी। कुछ नई नई, कुछ चटपटी, कुछ मजेदार सी चीजें होनी चाहिए ना, ताकि मजा आए ना। रीडिंग तो बंदा करता ही है, आपको बताती हूँ मैं, लेकिन कुछ नया होना चाहिए। तो बताया करें, मुझे सजेशंस दिया करें। और कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि आप व्लॉगिंग करो तो अगर मुझे लगा और ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई तो मैं भैया वो भी कर लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबका साथ जरूरी है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।